खाए, गोबर का प्रोडक्शन बनाए, मार्केटिंग किए, बहुत सारा सहायता किया हमको। उसके साथ और 2 लड़का थे, वो भी बहुत सारा सहायता किए। इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये आ गए, फिर वो लोग लौटे नहीं, फिर हम तीन हो गए। फिर और एक लड़का का कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो चले गए, फिर हम 2 हो गए। अब ये तीसरा लड़का कुछ हो गया तो वो चला गया, अभी मैं अकेला हूँ। ये सारा दिक्कत आते रहता है। तो अभी फिर भी मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम को, कहीं भी कुछ भी हो जाए लेकिन गाँव को छोड़ना नहीं है, वो मैं ठान लिया हूँ। इसीलिए मैं खुद आज सुबह क्यों नहीं आ पाया कि सुबह कल माता जी खुद गाय चराने गई थी, तो आज माता जी बोले कि तुम्हारा कुछ काम है तो आप थोड़ा देख लो। फिर सुबह मैं गया, फिर दोपहर को गौ माता को अंदर किया, फिर माँ को बोली कि आप थोड़ा देख दो, मैं थोड़ा आके आता हूँ। फिर इधर आ गया मैं। ये दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट तो ये चल रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल लेवल पे है, प्रोडक्शन लेवल पे है, अभी पैसा आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे कार्यकर्ता भी ढूंढना पड़ेगा, फिर ऐसे ट्रेनिंग बेस में भेजना पड़ेगा। प्रकाश भाई जैसे, ये विपिन भाई जैसे, ये भी पार्ट टाइम वाला है, यहाँ पे है लेकिन पार्ट टाइम वाला है। सुबह आ जाता है, फिर मन किया 2 घंटा रहेगा, फिर भाग जाता है। फिर कभी मन किया शाम को आ जाए, 1 घंटा आएगा, घूम घाम के फिर भाग गया। जैसे प्रकाश भाई तो है, ठीक है, लेकिन वो भी मतलब परमानेंट बेस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा दिए, ठीक है, फिर 1 सप्ताह चला गया जगह में। अच्छा आचार्य सर, जी, हाँ एक सवाल आया जी। आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे प्रकाश भाई हैं, विपिन भाई हैं जी, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, जो भले विपिन को आप पार्ट टाइम बोल रहे हैं लेकिन आप इस संज्ञा में उसको जरूर बोल रहे हैं कि वो कार्यकर्ता है। हाँ हाँ हाँ, वो है और इस तरह से ये जो जिस संज्ञा में आप बोल रहे हैं जी। ऐसे कार्यकर्ता तक हम लोग पहुँचेंगे कैसे? हाँ, उसके लिए तो फिर इसका क्या एक हम लोग के पास आपके पास विचार हो सकता है या अपना आइडिया दे सकते हैं हमें कि ऐसे कार्यकर्ता तक हम लोग पहुँचे कैसे? उसके लिए तो बस एक ही सोशल मीडिया तो है, वो ज़्यादा प्रॉफिट, वो मतलब 100 में से 10 पकड़िए, उससे ज़्यादा नहीं। सोशल मीडिया का वो प्रभाव नहीं है कि वो लोग मतलब आके यहाँ पे हम लोग का साथ दे सके, ठीक है। तो उसके लिए मेरा अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग जब गुरुकुल स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब कोई बच्चा नहीं था यहाँ पे, सिर्फ 7-8 आदमी हम लोग थे। उसके बाद हम लोग गाँव गांव गए, लड़कों को बताया कि गुरुकुल क्या है, उसका आप गुरुकुल में रहेंगे तो क्या एजुकेशन मिलेगा, फिर आपका फ्यूचर कैसे बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, अभी का एजुकेशन क्या चल रहा है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, वो सारा एम उनको बताया, समझाए। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके बच्चे मिलना शुरू हो गए, युवा मिलना शुरू हो गए। युवा इतना मिले, बच्चे इतना मिले, लगभग लास्ट में 450 तक हम लोग का, 450 सब मिला के आचार्य आचार्यणी और छात्र छात्रा सब मिलके इतना हो गए थे। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो गुरुकुल धीरे धीरे बंद करना पड़ा, और अभी इस कंडीशन में आ गए हैं कि आप वहाँ पे आप जाके देखें भी, इतना लंबा लंबा घर पड़ा हुआ है लेकिन वहाँ पे झाड़ू मारने तक कोई है नहीं। और यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं प्रोडक्शन लेवल पे आ गया है। आम का कितना बढ़िया आप देख रहे हैं खुद ही, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार आम आने का चांसेस है, काजू आने का चांसेस है। उधर आंवला बहुत ज़्यादा आया था, मैं फेसबुक में और ये सब में भेजा भी था, मैं बहुत ज़्यादा आंवला भी आया था। लेकिन यहाँ पे ऐसे कार्यकर्ता नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि ना, ये जो प्रोडक्शन जो जिसको सही जगह मिलना चाहिए, सही इसका जो मूल्य जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये दिक्कत हो रहा है। देखो, इससे एक चीज़ तो समझ में आ जाता है ये हम लोग को कि कुछ भी हो जाए, जो शिक्षा पद्धति है ना, हाँ वो आपको इस तरह का कार्यकर्ता बनने के लिए कहीं ना कहीं रोक देती है। हाँ, वो तो है। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसा बन चुकी है, गांव का भी कोई बच्चा, यहाँ तक कि जहाँ से कहा जाता था गांव से क्रांति शुरू होती है, गांव से ये होता है, गांव ही देश का भविष्य होता है, लेकिन अब गांव का भी बच्चा अपने खेत पे अपने खुद का जो प्राकृतिक उसके पास मौजूद है प्रकृति के रूप में, उसका सेवा नहीं करना चाहता है। न सेवा करना चाहता है, ना भोग करना चाहता है। भोग करेगा कैसे करेगा ना, मीडिएटर के थ्रू। कोई मैंने सबको चिंता है घी की, घी महंगा हो गया, गाय कितनी है नहीं है इसका चिंता किसी को नहीं है। दूध शिव पे क्यों ढालो, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, है दूध का वेस्टेज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे ठीक है, चलो तुमको किस बात का दुख है ना, हमको दूध का दुख है, तो गाय पाल लो नहीं। हाँ, बस तब पसीना छूट जाएगा। हाँ गोरू, ये जो डुअल स्टैंडर्ड हो गया है, इसके पीछे वो कारण भी नहीं है, ये मैक्युलर एजुकेशन सिस्टम जो ढुक गया है, गुरुजी भी बोलते रहते हैं हर समय
और हम लोग आपस में तो बात करता ही रहता है। मैकुलर सिस्टम आपके ब्रेन को वो कार्यकर्ता बनने ही नहीं देता है जिस कार्यकर्ता के बदौलत भारत आज़ाद भी हुआ, भारत बहुत चीज़ों को अचीव किया। लेकिन आज वैसा कोई कार्यकर्ता बनना ही नहीं चाहता। सबको रेस में लगना है, कहाँ किसको IAS किसको IPS, थोड़ा तिकड़ी बुद्धि जान गया तो राजनीति। वो सही है, सही बात बोलते हैं। हाँ, जरूरत से ज़्यादा अगर धन आ जाए तो वो भी नहीं, वो तो जब कंस का समय में या फिर रामचंद्र जब सेतु बनाने गए थे, सेतु बनाने जब लगे थे कहाँ पे, श्रीलंका और इंडिया के बीच, भारत के बीच, तो उस समय भी ऐसे ऐसे कंडीशन हुआ था। उस समय जब कार्यकर्ता ढूंढने गए थे, सबको उसको मना किए होंगे। कोई सारे लोग बोलेंगे नहीं, ये बिना मतलब का पानी में कौन पुल पानी में हमको ये भगवा बना रहा है बोल रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसके पीछे आए लोग। हमें क्या है, क्योंकि रामचंद्र भगवान ऐसे ऐसे इंसान के पास पहुँचे होंगे, तब जाके उनको मिले होंगे इतने सारे लोग। तो हमें शायद, मुझे लगता है हमें वो चीज़ कमी है कि हम सही जगह, सही युवाओं के पास, सही गांव, सही परिवार के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी यहाँ तक हैं। देखो ये क्या है, बड़े बड़े विद्वान, गुरुजी को भी मैं देखा हूँ, हर कोई बोलने लगता है रामायण पूरा पढ़ लो, रामचरितमानस अगर ठीक से समझ लो, हर चीज का उत्तर उसमें है। कुछ मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, क्या सब बोलते रहते हैं। लेकिन देख लो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भाई राम नाम लो, क्या बुराई है। राम राज्य को अगर कोई जान ले तो फिर वो बोलेगा हाँ ईश्वर अगर होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। मान लो मनुष्य ही थे तो ईश्वर रूपी थे, उनका ऐसा प्रभाव था उनका। तो अलग भाई, मेरा यही मतलब आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन का। आपका मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं, आपका क्या अभिप्राय है कि हमें अगर संगठन को मजबूत करना है तो हमें उस लेवल में लगना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी कभी कभी मायूस हो जाता हूँ, अकेला हूँ घर में और सारा परिवार संभालना और ये गाय संभालना, मेरा भी बहुत सारा देखना पड़ता है इधर उधर। तो फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा है उतना मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जिस लेवल में मुझे लगना चाहिए 100 में से 10 ही लगा हुआ है, बाकी 90 तो मैं इधर विजय थोड़ा घूम के बैठो, ताको थोड़ा, मतलब ओपनली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। थोड़ा आगे बैठो और थोड़ा सा आगे बैठो। हम बस मेरा ही बस नहीं, हम सबका ये प्रॉब्लम है। मेरे को ताको, हमको लगता है मेरे को सब कोई ताको। कर दिए, व्हाट्सएप कर दिए, ट्विटर आप थोड़ा और एक्शन आपका करिए ना। मैं जो बोल रहा हूँ तो सुनिए। तो पहले हमें लगता है कि हम फेसबुक व्हाट्सएप कर दें तो सबको आ जाएंगे, सबका ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, स्विच दबा दिया तो हो गया काम। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि हम उस लेवल में हम अभी तक लगे ही नहीं हैं। हम 1% भी काम नहीं किए हैं। अगर 1% काम किया होते ना तो ये ऐसा नहीं पड़ा हुआ होता। ये गौशाला मेरा अभी जैसे पड़ा हुआ है, हम गाँव का जो प्रोजेक्ट अभी पड़ा हुआ है वैसा नहीं पड़ा हुआ होता। नहीं, बात तो सही एकदम ठीक है ना। 1% भी नहीं लगे हम लोग अभी तक। गुरुजी का हम जो उनका सपना है, उनका जो टारगेट, उनका जो एम है, उनका जो अंदर जो टीस है, उसको हम समझ ही नहीं पाए अभी तक। जिस दिन हम 1% भी समझने लग जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मतलब समस्या जो है समाधान होने लग जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जितना भी कार्यकर्ता जो गुरु से ग्रास रूट लेवल जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हम समझ नहीं पा रहे हैं उनका टीस को। उनके देश के प्रति जो दर्द है, गाय के प्रति जो दर्द है, समाज के प्रति दर्द है जो है, उसको हम समझ नहीं पाए हैं। जिस दिन हम लोग समझने लग जाएंगे तो उसी दिन से हम लोग का समाधान जो शुरू होने लग जाएगा। ये मेरा ऐसा अनुभव है। अरे जी, वो तो जैसे मैं बोला कि मानसिकता को ऐसा बना दिया जा रहा है, अब किसान का बेटा किसान भी नहीं बनना चाहता है। बस अच्छा, लोग अब हर चीज़ में अपने टेस्ट के ऊपर जाते हैं। मुझे कोई चीज़ पसंद है इसलिए वो अच्छा है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो किसी भी जीने का तरीका हो। अगर वो गलत भी है, अच्छा लग रहा है तो करना है, भले उन्हें कुछ भी हो। चलिए, आचार्य जी से बात करके आज बहुत सारा ज्ञान मिला, प्रणाम है उनको। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसा माहौल बना, हम लोग बैठे गुरुकुल शोधन ये विषय की तरफ से आज आचार्य जी अपना बहुत सारा बात रखे। वो भी एक हमारे फाउंडर मेंबर है और 2 दिन का अनुष्ठान हुआ शिवरात्रि का, बहुत खूबसूरत। अब हम लोग निकलते हैं। चलिए।